बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 9, उसकी एक्सरसाइज बेटा 9.3 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड वाला क्वेश्चन, जिसमें बेटा आपको पी क्यू और आर 3 पॉइंट दिए हुए हैं। कहता है कि ये जो पी क्यू आर है ये बेटा तीनों जो है वो एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के कोने हैं, वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल है। यानी राइट ट्राइंगल बेटा आपके पास इस तरह की होती है, ये उसकी शेप होती है इस तरह से। ये आपके पास जो है वो एक राइट ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये वाला राइट एंगल। तो कहता है ये पी क्यू और आर ये बेटा आपकी एक राइट ट्राइंगल है। उसके बाद क्वेश्चन में ये कहता है आपने क्या करना है, आपने ये फाइंड करना है कि ये जो राइट ट्राइंगल का वितर है, ये बेटा वितर होता है, ये जो टेढ़ी साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, वितर, और इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। कहता है ये जो वितर है, हाइपोटेन्यूज है, ये वाला बेटा जो है इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये वितर हाइपोटेन्यूज का जो दरमियान में मिड पॉइंट होगा, ठीक हो गया, उस मिड पॉइंट का फासला जो है तीनों वर्टिसेस से, पी से भी, आर से भी और क्यू से भी, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी आपने असल में फाइंड ये करना है कि ये जो बेटा वितर है ना, ये वाला, इसको हमने सपोज जो है वो हाइपोटेन्यूज है तो इसको एच रख लिया। कहता है एच का पी से फासला, उसके बाद एच का आर से फासला और एच का जो है बेटा वो क्यू से फासला, ये तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि वितर से जो है वो तीनों कोनों की लंबाई बराबर होगी। तो ये जो वितर है बेटा असल में ये पी और ये जो आर है इनका मिड पॉइंट है, दरमियानी नुक्ता है। तो अब बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो एच निकाल लेते हैं। एच क्या आएगा, एच असल में जो है वो मिड पॉइंट है, किसका, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, वो क्या है बेटा, एच है। पी आर का जो मिड पॉइंट है उसको हमने एच कह दिया, और मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है x1 प्लस x2 ओवर 2 और कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये बेटा आपके पास फार्मूला होता है मिड पॉइंट का। तो अब हमने एच निकालना है, तो उसका जो है वो आंसर क्या आएगा। अब ये मिड पॉइंट किस किस के दरमियान में है, जो एच है ये पी और आर के, यानी ये वैल्यू और ये वाली क्यू वाली नहीं लेनी बेटा, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 ये वाला -1, सॉरी x1 प्लस x2, x1 है -2 प्लस x2 कितना है बेटा -1। तो अब ये देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाना है, प्लस माइनस माइनस होता है 1 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद कॉमा, फिर y1 प्लस y2, ये y1 5 प्लस y2 कितना है बेटा वो 0 है और डिवाइडेड बाय 2 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया, ये आपके पास बेटा जो है वो एच आ गया है। अब नेक्स्ट -2 और -1, माइनस के कितने हो जाएंगे बेटा 3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है ये 5 प्लस 0 5 ओवर 2, तो ये 5 ओवर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ये देखें आपके पास जो है एच निकल आया है। अब आपने क्या करना है, एच का डिस्टेंस निकालना है, पी से भी, आर से भी और क्यू से भी। तो अब एच का डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले पी से। तो अब बेटा एच का डिस्टेंस जब पी से निकालेंगे उसको एच पी लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बेटा इसका डिस्टेंस का। हमने पिछले जो है काफ़ी क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ किया है। अब इसमें बेटा डिस्टेंस लेना किसका है, एच और पी का। एच ये पॉइंट है और पी ये पॉइंट है, यानी ये x1 y1, ये x2 और y2। अब एच के साथ पी को लेना है, तो x2 कितना आ गया बेटा, ये -3 ओवर 2, उसके बाद माइनस x1 कितना है वो है -2, तो ये साथ आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर क्या आ गया बेटा स्क्वायर आ गया, फिर प्लस y2 कितना है 5 ओवर 2 और y1 जो है बेटा वो ये 5 -5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, देखें ये आपके पास इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और ऊपर बेटा
ये इससे होगा -3 और प्लस ये 2 से होगा तो 4, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ऊपर स्क्वायर प्लस इसका भी बेटा स्क्वायर है। ये 5 इसके नीचे कुछ नहीं 1, इनका एलसीएम लेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा। ये बेटा जो है वो इससे होगा 5 माइनस ये वाला 2 5 से होगा तो ये कितना आ जाएगा 10 और ऊपर इसका स्क्वायर आ गया। अब बेटा नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ये देखें -3 + 4 जो है 1/2, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1/2 ऊपर स्क्वायर। उसके बाद प्लस 5 - 10 -5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये -5/2 आ गया बेटा ऊपर स्क्वायर। अब देखें नेक्स्ट 1 का स्क्वायर बेटा 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस -5 का स्क्वायर माइनस ख़त्म हो जाना है स्क्वायर की वजह से, 5 का 25 आ जाना है और नीचे 2 का कितना आ जाना है 4। अब बेटा इसका आप एलसीएम ले लें, कितना आता है, नीचे 4 एलसीएम आ गया दोनों का और ऊपर बेटा 1 + 25 जो है ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या करेंगे हम, 1 + 25 26, स्क्वायर रूट के अंदर 26 और नीचे 4 का बेटा जब हम क्या करेंगे जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास डिस्टेंस आ गया है एच और पी का। अब उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है एच और आर का। एच पी का निकला है, अब एच आर का, तो डिस्टेंस का तो वही फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब बेटा इस वैल्यू को आपने रख के जो है वो हल करना है, तो एच आर का जो डिस्टेंस है वो निकल आएगा। अब पहला पॉइंट बेटा एच और दूसरा पॉइंट कौन सा है आर। अब इसका मतलब एच को और आर को लेना है, यानी x1 y1 x2 y2, या ये x1 y1 और ये x2 y2 एच के साथ r को लेना है। तो अब बेटा हम इसको x2 कह लेते हैं -3/2 और माइनस ये x1 है -1, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस और ऊपर क्या आ गया बेटा स्क्वायर, फिर प्लस y2 वो ये आ गया 5/2 और माइनस y1 वो कितना है बेटा 0, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाले में जो एच आ रहा है उसका डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसमें देखें इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, नीचे 2 1s are 2, उसके बाद ये 1 -3 से होगा -3 और ये 2 1 से होगा तो +2, ऊपर क्या है बेटा स्क्वायर, फिर प्लस इसका ये 0 ख़त्म हो जाएगा तो ये 5/2 ही बचेगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर इसका स्क्वायर आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये 2 - 3 कितना बचेगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 - 3 -1 डिवाइडेड बाय कितना है 2, ऊपर क्या आ गया बेटा इसका स्क्वायर। इस साइड में बेटा 5/2 और ऊपर इसका भी क्या है स्क्वायर। ये वाली रकम एज इट इज़ लिख ली और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट देखें -1 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -1 का स्क्वायर होता है +1, नीचे 4 का कितना हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, ये 5 का 25 आ जाएगा और नीचे 2 का कितना हो जाएगा 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा फिर कितना आ जाएगा, नीचे 4 ऊपर 1 + 25 तो ऊपर 26 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर और नीचे कितना रह जाएगा 4 का 2। तो इसका मतलब पहले हमने जो है वो किसका निकाला बेटा, एच पी का डिस्टेंस निकाला ये वाला। अब बेटा वो आया था स्क्वायर रूट 26/2, फिर हमने एच आर का निकाला, वो भी कितना आया बेटा, वो भी आपके पास जो है वो 26 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2। अब हमने एक और डिस्टेंस निकालना है, वो किसका निकालना है बेटा, एच का क्यू के साथ, क्योंकि उसने कहा था ये जो एच है ना, ये जो वितर का दरमियानी नुक्ता जो है यानी मिड पॉइंट जो है, ये इस राइट ट्राइंगल कायमत ज़ाविया मुसल्लस के तीनों कोनों से इसका फासला क्या होगा बराबर है। इसका हमने पहले इससे फासला निकाला, फिर इससे निकाला, अब इससे निकालना है, 2 का बराबर आ गया, अब तीसरे का चेक करते हैं बराबर आता है या नहीं। तो फिर बेटा डिस्टेंस का वही फार्मूला क्या था भला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्केयर। अब बेटा इसमें फिर वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। अब हमने लेनी है h और q की वैल्यू। ये बेटा h था ये वाला और ये, यानी x1 y1 x2 y2, या ये x1 y1 और ये x2 y2। तो बेटा हम इसी को जो है वो कर लेते हैं x1 y1, या इसको कर लेते हैं। तो ये अगर x2 हम इसको रखें तो ये फिर x1 होगा 1 वाला जो है। तो बेटा x2 की जगह आ गया -3/2, माइनस x1 की जगह क्या आ गया 1 ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस y2 की जगह फिर बेटा अगर ये x2 था तो ये y2 होगा 5/2। तो ये हमने लिखा 5/2 माइनस y1 कितने, y2 जो है बेटा ये आ गया, तो y1 कितना है 3 है, ये q वाला 3 आ गया ऊपर स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही उसी तरह से सेम हमने क्या करना है बेटा, इनका एलसीएम लेना है। इसके नीचे 1 है तो ये 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर नीचे 2 आ जाएगा। उसके बाद 1 - 3 से होगा तो -3, -2 1 से होगा तो 2, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर, फिर प्लस इनका एलसीएम भी 2 आएगा, और ये 1 5 से होगा 5, -2 3 से होगा तो 6, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है इसका, उसमें क्या आएगा, उसमें देखें -3 - 2 कितने हो गए, -5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये वाला ऊपर इसका स्क्वायर, फिर प्लस 5 - 6 कितना आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर स्क्वायर, फिर सारे का स्क्वायर रूट। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, -5 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस तो ख़त्म हो जाएगा 25, और नीचे 2 का लेंगे तो 4, फिर बेटा प्लस -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, और नीचे जो 2 है उसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 4, ऊपर बेटा 25 + 1 एज इट इज़। अब नेक्स्ट देखें 25 + 1 स्क्वायर रूट के अंदर 26, और नीचे 4 वाले का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो ये तीसरा जो डिस्टेंस था आपका कहाँ से बेटा, H से Q तक का, उसका आंसर भी हमने निकाल लिया। सबसे पहले H से P का निकाला, फिर H से R का निकाला, और फिर H से Q का निकाला। तीनों का डिस्टेंस बेटा क्या आ गया, बराबर आ गया है। उसने क्वेश्चन में यही कहा था कि ये जो राइट ट्राइंगल है इसका जो PR जो है बेटा उसका दरमियानी नुक्ता, यानी ये जो वितर है इसका दरमियानी नुक्ता तीनों पॉइंट से क्या हो, तीनों कोनों से बराबर फासले पे हो, तो वो हमने फाइंड कर लिया है, वो प्रूव हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई मसला होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा इनके नोट्स का जो PDF फाइल है वो मैंने जो है वो लिंक में दे दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप जो है बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।